अपनी शनाख्त कायम करने का ख्वाह है। कास्ट आयरन का दौर दूर हो गया, जिससे सजे हुए अगवाड़े और बड़ी खिड़कियां बनाने में मदद मिली, जैसे कि मशहूर सोहो कास्ट आयरन हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है। 1883 में ब्रुकलिन बर्ज की तकमीलाई का हमोड़ था। इंजीनियरिंग का यह अजूबा अपने बुलंदोबाला स्टील के मेहराबों और नाजुक की बिलवर्क के साथ अमरीकी इजादावर एक नए तामीराती दौर के आगाज की अलामत था। इसने मैनहट्टन को ब्रुकलिन से जोड़ा, मजीद तोसिया और तामीराती जदत की राह हमवार की। 19वीं सदी के आखिरा और 20वीं सदी के अवाइल में न्यूयॉर्क के अफुक में एक अनकलाब देखने में आया। फल्क बोस इमारतों का अरूज, तेजी से तरक्की करने वाली मईशत, महदूद जमीन और लफ्टकिया इजाद जैसे अमुदे ने शोनमा को हुआ दी। 1913 में मुकम्मल होने वाली वोल्वर्थ बिल्डिंग ने उसने दौर का आगाज किया। 792 फुट पर यह हासोकत दुनिया और शीशे, स्टेनाव और कंक्रीट के इस्तेमाल पर जोर दिया। 1952 में मुकम्मल होने वाला लीवर हाउस सास किया एक अहम मिसाल है। इसका चैकना शीशे का अगवाड़ा, पर्दे की दीवारें और आराइश की कमी ने माजी के सजावटी अंदाज से एक वाज़ेह तब्दीली की निशानदही की। ये कार पूरे जदीद के एक नए दौर की नुमाइंदगी करता है। मिस वेंडेरो है के जरिए डिज़ाइन कर दसीग्राम बिल्डिंग बैनुल-अक़वामी अंदाज किया एक अलामती मिसाल है। इसके कान से ढके हुए बैरूनी हिस्से और कम से कम डिज़ाइन में कम ज़्यादा के असूलों को मुजस्म किया। उन इमारतों ने न्यूयॉर्क के अफ़क़ को एक बार फिर तब्दील कर दिया, जिससे ज़्यादा यकसां और जदीद शक्ल बन गई। बैनुल-अक़वामी अंदाज अपने निकादों के बगैर नहीं था, कुछ ने इसे सरदा और गैर ज़ाती पाया। ताहम इसने बदलते हुए वक्त कारपोरेट अमरीकी के अरूज और नई टेक्नोलॉजीज़ और मवाद को अपनाने की कासी की। भी इमारतात असहानदाज की बेहतर नुमाइंदगी हैं करती से एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। इन इस वक्त इसमें अजीम के साथ बाजारी की बुलंदी पर मकमल हुआ। यहाँ मेद की कर नावर इंसानी इल्चक का सबूत था। इसकी बुलंद कामत आवंचाई के बारे में सोचें, जवाई के जार चार सोचो निफ्टिफ तक पहुँचती है। अमरीकी अमंगों की अलामत आवर एक याद दहानी है कि तारीख तरीन जमाने में भी हम अजीम चीजें हासिल कर सकते हैं। क्राइसलर बिल्डिंग अपने सिन बर्स्ट स्पायर और अकाब गारगोयल्स के साथ एक और आर्ट डेको शाहकार है। ये इस दौर की शानदार कारीगरी और शहर की गैर मुतज़लज़ल रूह की अलामत है। ये इमारतें सिर्फ काम की जगहें नहीं थीं, वो सकाफती शबीहें थीं। उन्हें फिल्मों में दिखाया गया, गानों में सराहा गया और न्यूयॉर्क शहर का मुतरादिफ बन गया। दूसरी जंग अजीम के बाद एक नया तामीराती अंदाज भरा बैनुल-अक़वामी अंदाज। इस अंदाज ने फ़ालियत कम से कम की बुलंद तरीन इमारत थी। इसके अगवाड़े पर पीछेदा गोथ है। तफसीलात के बारे में सोचें, माजी की तरफ एक अशार ही हाथ तक कह जबी ही मुस्तकबिल में बुलंद हुआ। क्राइसलर बिल्डिंग अपने चमकदार स्टेनलेस स्टील के ताजावर आर्ट डेको आराइश के साथ इस दूर का एक आवर आइकन है। 1930 में मुकम्मल होने वाली इसने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से पीछे हटने से पहले दुनिया का सबसे ऊंचा खिताब अपने नाम किया। यहाँ बदाई फ्लिक बोस इमारतें महज इंजीनियरिंग के कारनामे नहीं थीं, वह अमरीकी ताकतवर तरक्की की अलामत थे। उन्होंने शहर के अफक को तब्दील कर दिया, माजी की निचली मंजिल वाली इमारतों और मौजूद हिदूर के बुलंदबाला द्यूहिक के दरमियाना एक ड्रामा एजाद पैदा किया। 1920 की दहाई की आर्ट डेको तहरीक ने न्यूयॉर्क की तामीर पर इकान ममटन निशान छोड़ा। चेक ना लकीरें, जियोमेट्रिक पैटर्न और शानदार मवाद की खुसूसियत आर्ट डेको ने जायज के गलीमरा और अमीद को मुजस्म किया। कोई न्यूयॉर्क शहर बग एप्पल, सकाफतों का एक हुसैन इम्तजाज और इंसानी अमंगों का एक सबूत। इसकी तामीराती तारीख का हमारा सफ़र 17वीं सदी से शुरू होता है, जब डच आबादकारों ने पहली ईंटें रखी थीं। जिच असरात ज़ीरे मैनहट्टन के स्ट्रेट गर्ड और एम्स्टर्डम की याद ताज़ा करने वाले दिलकश सीढ़ीदार गैबल घरों में वाज़ेह है। फेडरल हॉल के बारे में सोचें, जो 70 हसू में बनाया गया था, जो कबहेस्टी हॉल था और पहले अमेरिकी सदर के तौर पर जॉर्ज वाशिंगटन के इफ्तिताह की जगह थी।
जैसे जैसे न्यूयॉर्क बढ़ता गया वैसे वैसे इसकी मीरात यामंगे भी बढ़ती गई। 19वीं सदी में सिटी हॉल जी शानदार आवामी इमारतों का रोज दिखने में आया जो 1812 में मुकम्मल हुई। फेडरल की तमीर का एक शाहकार। इसके खूबसूरत संगमरमर के अगवाड़े और बुलंद गुंबद के बारे में सोचें। यहाँ एक ऐसे नौजवान मुल्क की अमंगों को मुजस्म करता है जो